नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, जब आप ज्योतिष के विषय में कोई वीडियो देखते हैं या कोई लेख पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आपको सुनने को पढ़ने को मिलते हैं जिनके अर्थ प्रायः आप नहीं जानते हैं। जो बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से जो प्रारंभिक जो अध्ययनकर्ता होते हैं, जो श्रोतागण होते हैं ज्योतिष के, वह नहीं समझ पाते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। जैसे कि लग्नेश, राशिश, पंचमेश, चतुर्थेश, सुखेश, इनका मतलब क्या होता है, ये क्या महत्व रखते हैं। तो मैंने सोचा इसी पर वीडियो बनाकर आपका ज्ञान वर्धन किया जाए। देखिए, 12 राशियां होती हैं और हर राशि को दर्शाने के लिए एक अंक निश्चित किया गया है। देखिए, जैसे एक राशि, एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि, इसके स्वामी मंगल होते हैं। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, इसके स्वामी यानी मालिक होते हैं शुक्र। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि से होता है और इसके स्वामी बुध को माने गए हैं। और 4 नंबर मतलब कर्क राशि, स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि और इसके स्वामी ग्रह सूर्य को माना गया है। 6 नंबर कन्या राशि, स्वामी बुध। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि और स्वामी शुक्र माने गए हैं तुला के। 8 नंबर वृश्चिक राशि को डिनोट करता है और इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। 9 नंबर का मतलब धनु राशि से होता है, स्वामी गुरु होते हैं। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, स्वामी शनि। 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि और स्वामी शनि। 12 नंबर का मतलब मीन राशि और स्वामी गुरु होते हैं। यानी कि हर ग्रह के पास 2 राशियां होती हैं। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की एक राशि होती है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी माने गए हैं और चंद्रमा कर्क राशि के। बाकी के जो ग्रह हैं उनके पास 2 राशियां हैं। जैसे मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक, यानी 1 नंबर और 8 नंबर की राशियों पर मंगल का आधिपत्य है। शुक्र की राशि होती हैं वृष और तुला, यानी 2 नंबर और 7 नंबर, इनके स्वामी शुक्र को माना गया है। और मिथुन कन्या के स्वामी यानी 3 और 6 नंबर की राशियां जो होती हैं उनके स्वामी बुध माने गए हैं। और आपके धनु और मीन, इन 2 राशियों के स्वामी बृहस्पति को माना गया है। मकर और कुंभ यानी 10 और 11 नंबर की जो राशियां होती हैं इनके स्वामी शनि को माना गया है। और इस प्रकार से इन नंबरों से इन राशियों का बोध होता है और इस प्रकार से इन राशियों के स्वामी ग्रह माने गए हैं। जैसे ये जो जनपत्रिका है इसके अंदर आप अंक देख रहे हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से अंक लिखे हुए हैं। तो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए, तो यह मेष लग्न है, यानी 1 नंबर मेष राशि को डिनोट करता है। तो मेष लग्न है तो लग्नेश जो होगा वह मंगल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। तो लग्नेश इस जनपत्रिका में मंगल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आप मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए 4 नंबर लिखा हुआ है, यह लग्न भाव होता है। मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि यह कुंडली यहीं से प्रारंभ होती है। प्रत्येक कुंडली में यह लग्न भाव होता है। अब यह मान लीजिए 4 नंबर लिखा हुआ है। अब 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा माने गए हैं। तो इसमें लग्नेश जो हुए वो चंद्रमा हुए। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, तो यह 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि और धनु मीन राशियों के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो लग्नेश यहां पर गुरु यानी बृहस्पति को माना जाएगा। तो इस प्रकार से लग्नेश जो है, जो यहां राशि पड़ी होगी उस राशि का जो ग्रह होता है उसको लग्नेश कहा जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ मान लीजिए जैसे ये 2 राशि लिखी हुई है, 2 का अंक लिखा है, तो यहाँ वृषभ राशि, तो वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं। तो यह भाव धन का होता है, तो शुक्र जो होंगे वो धनेश होंगे। तो यहाँ पर जो राशि लिखी होगी यानी जो अंक लिखा होगा उसका जो स्वामी ग्रह होगा वो धनेश होगा। ये लग्नेश, धनेश, यहाँ पर पराक्रमेश, ये चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थेश, सुकेश भी कहते हैं। ये पंचम भाव होता है जनपत्रिका का। यहाँ जो राशि लिखी होगी उसका स्वामी ग्रह पंचमेश होगा। ये छठा भाव होता है, इसके जो स्वामी होते हैं वह
जो माने जाते हैं वो षष्ठेश होते हैं। छठा भाव होता है, इसके स्वामी ग्रह को षष्ठेश कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है यानी कन्या राशि, और कन्या के स्वामी बुध होते हैं, तो इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश बुध हुए। यहाँ तुला राशि है, 7 नंबर का अंक है, तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, तो सप्तमेश स्वामी शुक्र कहे जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ 8 नंबर अष्टम भाव में लिखा हुआ है, तो अष्टमेश मंगल होंगे, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि को स्वामी मंगल को माना गया। धनु के स्वामी बृहस्पति, 9 नंबर धनु राशि को इंगित करता है, तो बृहस्पति धनु के स्वामी हुए, तो भाग्येश नवमेश, जिसको भाग्येश नवमेश कह सकते हैं आप, धर्मेश भी कहा जाता है, वह बृहस्पति होंगे। ये 10वां भाव जन्म पत्रिका का, इसमें मान लीजिए 10 नंबर लिखा हुआ है यानी मकर राशि पड़ी हो, तो मकर कुंभ के स्वामी शनि होते हैं, तो दशमेश, राजेश, कर्मेश, ये सारे शब्द इस भाव के स्वामी ग्रह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें शनि है। तो ये 11 नंबर पड़ा हुआ है, ये लाभ भाव है, लाभेश कह सकते हैं आप इसे, और तमाम आप इसको आयेश कह सकते हैं, क्योंकि आय भाव होता है, तो यहाँ शनि हुए। और यह 12वां भाव होता है, इसमें जो राशि पड़ी होती है उसका स्वामी व्ययेश कहा जाता है। यहाँ 12 नंबर लिखा है, तो मीन राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति हुए यानी व्ययेश गुरु हुए। तो कहने का मतलब ये जो राशियाँ पड़ी हैं, ये जो नंबर लिखे हैं, ये जिन राशियों के को निश्चित कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनके स्वामी ग्रह इस प्रकार से उस घर के मालिक को इंगित करते हैं। लग्नेश कहा जाएगा प्रथम भाव के मालिक को, द्वितीय भाव के स्वामी को धनेश, तृतीय भाव के स्वामी को पराक्रमेश, चतुर्थ भाव के स्वामी को सुखेश कहते हैं, चतुर्थेश कहते हैं, और पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं, और सुतेश भी कहा जाता है। और इस प्रकार से छठे भाव के स्वामी को षष्ठेश, सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश, अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश, रंध्रेश भी कहते हैं, नवम भाव के स्वामी को नवमेश, भाग्येश, धर्मेश, इस प्रकार से इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। 10वां भाव जो कुंडली में सबसे प्रभावशाली ताकतवर भाव होता है, जिससे पिता, राज्य, व्यापार, कारोबार आदि का विचार किया जाता है, उसके मालिक को दशमेश कहा जाता है, और राज्येश कहा जाता है, कर्मेश कहा जाता है। एकादश जो आय का भाव होता है, उसके स्वामी को आयेश कहते हैं, और द्वादश भाव के स्वामी को व्ययेश कहते हैं। और चंद्रमा जिस राशि पर होता है उसे राशिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा किसी कुंडली में यहाँ लिखा हुआ तुला राशि पर, तो जन्म की राशि तुला होगी और राशि इसमें शुक्र होंगे, यानी चंद्रमा जिस राशि पर बैठा होगा उस राशि का स्वामी आपका राशिश कहलाता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, लग्न में पड़ी हुई है मीन राशि, तो यहाँ राशिश जो होगा वह गुरु होगा, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि पर बैठे हो, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, तो राशिश हुआ गुरु। इस प्रकार से मान लीजिए किसी की कर्क राशि है, तो कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो स्वतः जो राशिश होंगे वह चंद्रमा माने जाएंगे। तो इस प्रकार से लग्नेश, धनेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, इस प्रकार से इन शब्दों का इस्तेमाल इन भाव के स्वामियों के लिए किया जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको इस प्रकार की जानकारी मिल गई होगी। अब आप कोई ज्योतिष का वीडियो वगैरह देखते हैं या कोई लेख पढ़ते हैं, या आप ज्योतिष के अध्ययन में रुचि लेते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इस तरह के शब्दों से आपको दो चार होना पड़ेगा। ये शब्द आपको मिलेंगे, इनका सामना किए बगैर आप ज्योतिष को समझ नहीं सकते हैं। इनसे ज्योतिष के विषय को समझाया जाता है, बताया जाता है, और शास्त्रों में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत छोटी जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आई होगी, और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट कर सकता है, मैं दोबारा इस पर वीडियो बना सकता हूँ। और कुछ और आपको पूछना है तो मुझसे पूछिए, मैं हर विषय पर वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करूँगा। नमस्कार।